आंदोलन करेंगे उसके खिलाफ। उन्होंने कहा था कि भगवान झूठ बोल सकता है, पप्पू यादव झूठ नहीं बोल सकता है। जब पप्पू यादव झूठ नहीं बोल सकता है तो उसको राजनीतिक छोड़ना पड़ेगा, राजनीति से इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए, पप्पू यादव माफी तो मांग लिया है, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया है। मुझे अभी भी उनका इंतजार है और उन पर मुझे भरोसा है। अब मेरा दिल कह रहा है कि शायद वो दे दे। पप्पू यादव जी, मेरा दिल का तो सुन लीजिए, कम से कम एक बार इस्तीफा दे दीजिए। वोट कोई नहीं काटता है। एक दुकानदार है, दुकान खोलता है, कोई और दुकान खोलता है, वो अपना चलाने के भरोसे खोलता है, ना कि वोट काटने के भरोसे खोलता है। याद रखिए, मैं आपको आज ही कहता हूँ, 2029 में इलेक्शन है। पप्पू यादव 2029 का इलेक्शन पूर्णिया से नहीं लड़ने जा रहे हैं। हिम्मत है, ताकत है, एक बार लोकसभा विधानसभा जीत के दिखाओ। और तो जीत चुके हैं, बम्पर वोटों के साथ जीत चुकी है मैम, क्या कहेंगे? जी, हम तो अमौर वासी का शुक्रिया अदा करते हैं कि अमौर वासी ने दोबारा से अख्तरुल ईमान साहब को 5 साल के लिए चुना है, और पीछे भी चुना था तो अख्तरुल ईमान साहब ने बहुत मेहनत किए थे, और मेहनत करके इसके जितने भी यहाँ के अवाम है सबको जगाया था, और सब ने जागा और अख्तरुल ईमान साहब के साथ मिलकर के विकास किए। और हम चाहते थे, हम तमाम जनता चाहते थे, अमौर चाहती थी कि अख्तरुल ईमान साहब दोबारा से आए और अपने बचे खुचे काम को कराए और अमौर को ऊंचे दर्जा तक पहुंचाए। एमआईएम 5 सीट जीती है, बाकी जगहों पे कह रहे हैं कि वोट काट करके एमआईएम हरा दी है, बीजेपी को जिता दी है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। विपक्षी तो कहते रहते हैं वोट कोई नहीं काटता है। एक दुकानदार है, दुकान खोलता है, कोई और दुकान खोलता है, वो अपना चलाने के भरोसे खोलता है, ना कि वोट काटने के भरोसे खोलता है। क्योंकि दुकान नहीं चलेगी तो काम कैसे चलेगा? सब राजनीति है, सब अपना अपना ठेकरा किसी और के ऊपर फोड़ता है। एक एमआईएम पार्टी है जो भारत के अंदर में जो सही दिशा पे चल रहा है। हाँ, तो पप्पू यादव ने कहा तो था, किताबे के साथ कह रहा हूँ, जलील मस्तान नहीं जीतेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, उसका भी अपना राजनीति था, अपने जबान से वो बोले, उसका भी राजनीति था, मगर वो थोड़े ना इस्तीफा दे देगा लोगों को बहकाने के लिए। इसीलिए हम अमौर के जनता से कहते हैं, लोगों के बहकाव में ना आए। ऐसा विधायक आप चुने, ऐसा लीडर चुने, आवाज हमारे सीमांचल का, अमौर का उठाया, पूरे बिहार का उठाया, और ये ऐसे हम लोग चुनते रहे और आवाज को उठाते रहे, और बहुत ज्यादा से ज्यादा आवाज को उठाए। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे सर जी? इधर आ जाइए, क्या कहेंगे? जिस तरीके से अमौर में है, कहा था पप्पू यादव ने जलील मस्तान अगर नहीं जीते तो इस्तीफा दे दूंगा। जी, मैं आज आपके माध्यम से मैं पप्पू यादव जी से फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि 5 नवंबर को, यानी चुनाव जो हुआ है तो 5 नवंबर को नहीं हुआ है ना, 5 नवंबर को जो रमनिया फील्ड में जो हम लोग का प्रोग्राम हुआ था, मैंने वहाँ से भी मैंने उसको चैलेंज किया था कि आपने जो वादा किया था कि अगर जलील मस्तान साहब अगर अमौर विधानसभा से अगर नहीं जीतेंगे तो मैं राजनीतिक से इस्तीफा दे दूंगा, मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा। और उसको मैंने कहा था कि 11 तारीख के दिन अमौर और बैसा के जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगा, और 11 तारीख के दिन आपको राजनीतिक छोड़ना पड़ेगा। अगर वो राजनीतिक नहीं छोड़ेंगे तो अमौर और बैसा की जनता उनकी आवाज पर जाकर उनका धरना प्रदर्शन करेंगे, उसको राजनीतिक से इस्तीफा देना पड़ेगा हर हाल में। पप्पू यादव को, पप्पू यादव जी को आवाज पे आप लोग जाइएगा इस्तीफा मांगने? आवाज पे जाएंगे, आंदोलन करेंगे उसके खिलाफ। उन्होंने कहा था कि भगवान झूठ बोल सकता है, पप्पू यादव झूठ नहीं बोल सकता है। जब पप्पू यादव झूठ नहीं बोल सकता है तो उसको राजनीतिक छोड़ना पड़ेगा, राजनीति से इस्तीफा देना पड़ेगा। आवाज पे जाकर के आप लोग करेंगे? उसका आवाज पर हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे, पूरा अमौर विधानसभा का जनता। तो कह रहे हैं कि अब ये लोग जो कायद मतलब कायद चुनने की बात करते हैं, एमआईएम कायद चुनने की बात करती है, कायद बनाने की बात करती है, अपनी क़यादत बनाने की बात करती है। वो अब यहाँ चुनाव लड़ रही थी, जब चुनाव नहीं लड़ती थी तो 25 एमएलए हुआ करते थे, अब चुनाव लड़िए तो 11 एमएलए हुआ करते हैं मुसलमान। देखिए, अभी जैसे हमारे 5 सीट जब लेके आए हैं ना, तो सिर्फ अपनी वो मुस्लिम कौम के लिए नहीं है, हर एक कौम के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या वो जिस जात से आ रहा है सबके लिए आवाज उठा रहे हैं। हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब हर एक कौम के लिए वो काम कर रहे हैं पूरे। चलिए, और भी कुछ लोग, क्या कहेंगे सर जी, क्या कहेंगे? अमौर जीत गए हैं आप लोग, एमआईएम जीत गई है एमआईएम, लेकिन पप्पू यादव ने कहा था कि जलील मस्तान अगर नहीं जीता तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, पप्पू यादव माफी तो मांग लिया है, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया है। मुझे अभी भी उनका इंतजार है और उन पर मुझे भरोसा है। हाँ, उनको मुझे बहुत भरोसा है, बहुत यकीन है। अब मेरा दिल कह रहा है कि शायद वो दे दे। अब मैं उनको चाहूंगा, पप्पू यादव जी, मेरा दिल का तो सुन लीजिए, कम से कम एक बार इस्तीफा दे दीजिए, आपकी बात भी पक्की हो जाएगी
और इस्तीफा भी हो जाएगा। अमर बैसा की जीत भी हो गई है, आपकी भी जीत हो जाएगी। अमर बैसा की जीत हुई, आपने चैलेंज दिया, वो जीत गए, आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, आप भी जीतिएगा। सिर्फ जीता हो छोटे छोटे कार्यकर्ता है आईएमआईएम के, वो हमको बोल रहे हैं, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनकी क्या हैसियत है? अच्छा, जवाब कौन दे रहे हैं? पप्पू यादव। अच्छा एक बात बताइए, जो सवाल करता है उसका जो जवाब देता है उसका बराबर का होता है, तब जवाब देता है। हम उसके बराबर के हैं तब ना जवाब दिया जी। बराबर के हैं। अच्छा वो समझते हैं। हाँ? अच्छा वो जवाब किसके बात पे दिया? हमारे नेता तो नहीं दिए, हमारे कार्यकर्ता ने उनके ऊपर उंगली उठाया, जवाब दिए, तो आप उसी के बराबर है। तो कह रहे हैं कयादत खड़ी करने वाली बात करने वाले लोग अब कयादत को कमजोर कर रहे हैं। पहले जहां से 25 एमएलए बन के जाया करते थे, पटना पहुंचते थे बिहार से, अब मात्र 11 मुस्लिम पटना पहुंच रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपने ठेकेदारी ली इरफान साहब को जिताने की, आपने ठेकेदारी ली बहादुरगंज की, आपने ठेकेदारी ली यहाँ क्या बोलते हैं मस्तान साहब को जिताने की, तो आपका कहाँ गया? आप भी तो 3-3 को क़यादत को खत्म कर दिए, आप तो एक आध को तो जिता लेते। दूसरी बात ये है, याद रखिए, मैं आपको आज ही कहता हूँ 2029 में इलेक्शन है, पप्पू यादव 2029 का इलेक्शन पूर्णिया से नहीं लड़ने जा रहे हैं, ये बात नोट कर लीजिए। मैं आपको 4 साल पहले बता रहा हूँ। कहाँ से लड़ेंगे फिर अगर वहां से नहीं लड़ेंगे? ना वो पूर्णिया इंडिपेंडेंट चुनाव जीते हैं, अब बोले हैं कि इंडिपेंडेंट तो भगवान भी नहीं जीत सकता, फिर वो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे बताइए? देखिए भाई, मैं भगवान से बड़ा नहीं हूँ, अल्लाह से बड़ा नहीं हूँ, हम लोग ऊपर वाले को मानते हैं। अब उनका मानसिकता देखिए, अब क्या बोलते हैं कि भगवान झूठ बोल सकता है, पप्पू यादव झूठ नहीं बोल सकता है। भगवान से गलती हो सकती है, पप्पू यादव से गलती नहीं हो सकती। देखिए भगवान ऊपर वाला खाता नहीं है, पीता नहीं है, नहाता नहीं है, धोता नहीं है, आप तो सब कुछ करते हैं। आप इंसान है या तो वो इंसान नहीं है। अगर वो भगवान से बढ़कर है तो इंसान नहीं है ना भाई। फिर हम वो तो दूसरी प्राणी है, उस प्राणी से हमारा क्या वास्ता रहे? वो अलग प्राणी है, भगवान को नहीं मानते हैं, तो ऐसे आदमी को क्या जवाब दीजिएगा? तो आरोप लग रहा है ना कि वोट काट करके आप लोग चुनाव जिता दिए ना इंडिया को। हम लोग वोट काटे? हाँ। हम लोग वोट काटे। हाँ। अच्छा इनका जो इंडिया गठबंधन सामने से जो इलेक्शन लड़ी, कहीं पे आरजेडी कांग्रेस सामने, सीपीएमएल सामने, कांग्रेस सामने, तो वो क्या कर रही थी? मछली मार रही थी। राहुल गांधी जी तो मछली तो मार रहे थे सहनी के साथ, डिप्टी सीएम। कहाँ कब है शपथ ग्रहण? मैं भी देखना चाहता हूँ ना। राहुल जी तो कूद गए थे मछली पकड़ने के लिए, वाह, ना मछली मिली ना जाल बचा। आप लोग इमरान है, काफी मशहूर शायर हैं, सीमांचल में आके खूब डहारे कहे कि मैं इमरान प्रतापगढ़ी ऐसी क़यादत को नहीं मानता, और साफ साफ तौर पर कह दिए कि गाली देते हैं आकर के हैदराबाद से, यहाँ नहीं चलेगा ना हैदराबादी बिरयानी और ना दिल्ली वाले चलेंगे। माशाल्लाह हैदराबादी यहाँ बिरयानी भी चल रही है, आपकी दावत है, चलिए मैं खिलाता हूँ। यहाँ शेरवानी भी चल रही है, बोले नहीं चलेगी। हमने 5 रिकवर भी किया है, पता चल गया कि यहाँ के लोग हैदराबादी बिरयानी भी पसंद करते हैं, शेरवानी भी पसंद करते हैं और अपनी क़यादत भी पसंद करते हैं। दूसरी बात यह है, इमरान प्रतापगढ़ी को याद नहीं है राज्यसभा के लिए, और इम्तियाज़ जलील का पास में जाके मालिश कर रहे थे, सर दे दीजिए दे दीजिए। देखिए राज्यसभा ऐसी कोई बात नहीं है। पॉडकास्ट में शुभंकर मिश्रा के बोले कि हमको वोट नहीं मिला, हमारा कांग्रेस ही काफी था। झूठ बोले हैं इम्तियाज जलील, ये आरोप उन्होंने लगाया है। अच्छा, सुबह भोरे उठ के ट्वीट कर दिए। दूसरी बात ये है, इमरान प्रतापगढ़ी साहब है ना, इलेक्शन लड़े थे 2019 का ना, मुरादाबाद से। कितना वोट लाए? वो एमपी का इलेक्शन लड़कर 60,000 वोट नहीं ला पाए। हमारा एमएलए अररिया है, अररिया अभी वो नए इलेक्शन लड़े हैं, 53,000 वोट लाए हैं एक विधानसभा में, और वो एक लोकसभा में 60,000 वोट नहीं ला पाए। शर्म आनी चाहिए। हिम्मत है, ताकत है, एक बार लोकसभा विधानसभा जीत के दिखाओ। इमरान प्रतापगढ़ी सिर्फ है दूसरे की माइक और दूसरे का स्टेज सजा हुआ रहे, वहां जाके बोलने से नहीं होता, जमीन पर काम करना पड़ता है, बोलने से नहीं होता। हर गवैया अगर जहां, वो शायर नहीं है, गवैया है, हर गवैया अगर नेता होता तो अभी पूरा सांसद विधानसभा लोकसभा शायरों से भरा होता, समझे? अरे आपके बलरामपुर में आए थे डिप्टी सीएम बनाने, आप लोग तो सुनते ही नहीं है बात, तो कैसे काम चलेगा? अब भाई डिप्टी सीएम बनाने, हाँ कहे कि डिप्टी सीएम आपके सामने खड़े हैं। कौन सा स्थान था उसका मालूम है ना? तीसरा स्थान शायद कि अब है क्या प्रतापगढ़ी की हल्के में तीसरा चौथा स्थान जो लाएगा वही मिनिस्टर बनेगा। गरीब आदमी को आप लोग हरा दिए, मजलूम आदमी को। अच्छा वो 3 बार या 4 बार के विधायक वो गरीब हो गए, उनको पेंशन भी अभी मिलेगा ना, 2 से 2.5 लाख से ऊपर मिलेगा।
अरे हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। उनके खाने के अलग दांत है, दिखाने का अलग है। दुनिया ऐसी बात कीजिए, दुनिया जिस पर यकीन करे। अब आप बताइए, जो 4 बार का विधायक हो और उसको लोग दुनिया गरीब कहे, तो उस ऐसी मानसिकता होगी भाई। उसको पेंशन भी मिलेगा ना, 20 साल हो गया लगभग भाई, 2.5-3 लाख टका महीना तो इसको ऐसे ही मिल जाएगा, तो इसको गरीब कहेंगे आप? मिथिलांचल में बड़े कद्दावर नेता है राष्ट्रीय जनता दल के अली अशरफ फातमी साहब, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के भी नेता हैं। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कहा है कि एआईएमआईएम से गठबंधन करने से अच्छा है, उसका साथ देने से अच्छा है कि भाजपा का साथ दे दिया जाए। देखिए सच्चाई जबान पे आ जाती है। वो पहले जदयू में थे, पहले वो जदयू में थे, भाजपा से उनका लगाव था। जाहिर सी बात है, अतर की दुकान में रहिएगा, खुशबू तो आएगी, तो कभी कभी आपको याद आएगी। वो एमआईएम से कोई तकलीफ नहीं, उनको याद सता रही, और ये हम जदयू में जो थे, भाजपा तो मेरा बड़ा भाई था, उसको वही याद सता रही। ये सब अनर्गल बयान दे करके वो वापसी उधर ही जाने वाले हैं। उन्होंने तो दोस्ती का भी जिक्र किया कि ओवैसी एक वक्त में हमारे दोस्त थे, हमने उनकी मदद की फिजिकली, मेंटली, तमाम तरह से, लेकिन वो हमारी दोस्ती भूल गए, भाजपा की दोस्ती याद रखे। ये बात कहा गया है फातमी साहब द्वारा। इधर सुनिए, अच्छा शहाबुद्दीन साहब से ज़्यादा दोस्ती थी उनकी क्या? आरजेडी के लिए शहाबुद्दीन साहब ने लास्ट वक्त अपनी आखिरी सांस भी पार्टी के लिए किया। उनका एक बयान सिर्फ उनकी जान ले लिया, एक बयान, लेकिन वो अपने बयान से मुकरे नहीं। फातमी साहब, आप तो आरजेडी में, बेटा जदयू में, अभी आप दोनों बाप बेटे जदयू में, कहाँ की सियासत कर रहे हैं। वो है ना, अपना घर की सियासत चमकाने चाह रहे हैं, लेकिन हमारा एक शेर ने उनके बेटे को धूल चटा दिया ना, फातमी साहब को भी धूल चटाया हम लोगों ने लोकसभा में, आगे भी चटाएंगे। मुसलमान को हरा करके आप लोग खुश हैं। मुसलमानों को हमें हराना नहीं है, मुसलमानों को हमें मजबूत करना। दबे कुछ लोग हैं, सिर्फ मुसलमानों की बात। अच्छा, सीमांचल में हम लोग जो जीते हैं 5 विधायक सभा, क्या सिर्फ यहाँ मुसलमान रहते हैं? यहाँ गरीब मजलूम नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, दबे कुचले नहीं है, पासवान नहीं है, ओबीसी नहीं है, ईबीसी नहीं है, सब है। यहाँ तक के यादव है। आपने देखा होगा हमारे मंच से एक मिश्रा जी है, वो हमारे ये बगल पंचायत के हैं, वो बेचारे हमारे कसीदे पढ़ रहे थे। देखिए, अब दुनिया जाग चुकी है, कोई भी पार्टी हो, आदमी उसी को वोट करता जो विकास के नाम पर वोट लेता है। अब जात के नाम, धर्म के नाम पर आप कब तक राजनीति कीजिएगा? लोग जाग चुका है ना भाई। एक आखिरी सवाल है, ढाका से राणा रंजीत आपके प्रत्याशी थे और वहाँ बहुत मुश्किल से फैसल रहमान चुनाव जीते। क्या मकसद था वहाँ पर, जब मालूम है कि एक कद्दावर नेता का बेटा है और वहाँ के लोग कहीं ना कहीं उनसे मोहब्बत करती है, वहाँ पर अगर थोड़ा सा भी 100-150 वोट भी अगर आपके कैंडिडेट को ज़्यादा आता, फैसल रहमान फिर चुनाव आ जाते? देखिए, फैसल रहमान साहब जीते, उनको मुबारकबाद। वो बड़े बाप के बेटा बाप है, ये भी सच्चाई बात है। लेकिन हमारा राणा रंजीत सिंह भी कोई छोटे मोटे बाप का बेटा नहीं है। उनके फादर भी मिनिस्टर रहे, उनके फादर भी 5 बार के एमएलए रहे, एमपी रहे। हाँ ठीक है, चुनाव में माहौल नहीं हो पाया, हमारे पक्ष में नहीं आया। माहौल अच्छा था, लेकिन वोट कन्वर्ट नहीं हुआ। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है।